मोहिनी, मुक्त कर दे मुझे। मोहिनी, मुक्त कर दे मुझे, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। हा 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 हा। एक गांव में मोहिनी नाम की एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी जो शहर छोड़ के गांव आई थी ताकि उसके गांव के लोग आगे बढ़ सके। क्या हुआ? आप लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी आने के लिए क्यों बोला मुझे? बेटा, तेरे पापा ने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है और हम लोगों ने उसको हाँ बोल दिया है। कल तेरी शादी है। क्या मतलब? आप लोग मुझे बिना बताए मेरी शादी तय कर दिए? ये कैसी बात हुई भला? बेटा, सुरेश बहुत अच्छा लड़का है, तू उसके साथ बहुत खुश रहेगी बेटा। कल शादी कर ले, ठीक है? सुन लो माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे किसी और से प्यार है और मैं उसी से शादी करूँगी, ठीक है? आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप लोग उस सुरेश को मना कर दीजिए, ठीक है? मैं ये शादी नहीं कर सकती। हम लोग सुरेश को मना नहीं करेंगे, वो हमें बहुत पसंद है और तेरी शादी उसी से होगी, ठीक है ना? जा हाथ मुंह धो ले, कल तेरी शादी है। हेलो रुद्रा, ये लोग मुझे जबरदस्ती शादी करवाने वाले हैं और मैं शादी करना नहीं चाहती। हाँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। कल हम लोग शादी कर लेंगे, ठीक है? मैं कल घर से भागने वाली हूँ। और फिर सुबह हो गई और फिर अगले दिन उन दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद रुद्र उसको गांव से दूर उसका एक घर था वहाँ पे लेके आया। वाह रुद्र, ये घर तुम्हारा है क्या? इतनी सुंदर, ऐसा घर मैंने पहले कभी नहीं देखा इस गांव में। और यहाँ पे तो बगीचा भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा घर। अरे हाँ, ये मेरा ही घर है और तुम इसको अपना ही घर समझो। अब चलो भी अंदर चलते हैं। मोहिनी, 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 मोहिनी। अरे क्या हुआ? तुम फिर से यहाँ पे क्यों रुक गई हो? चलो अंदर चलो। मुझे लगा किसी ने मुझे बुलाया पीछे से, तो मैं देखने लगी तो कोई नहीं था वहाँ पे। अरे तुम्हारा बहम होगा, तुम इतना मत सोचो, चलो अंदर चलते हैं। और फिर रात को मोहिनी पानी पीने के लिए उठी। ये रुद्र का घर बेशक बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ लगती है इस घर में। कुछ तो है इस घर में जो कि मुझे नहीं पता। अरे ये लाइट कैसे बंद हो गई? अरे दोनों लाइट एक साथ बंद कैसे हो गई? मैंने तो चेक किया था अच्छे से, और बाहर तो लाइट भी है, अंदर क्यों नहीं है? कौन बुला रही है मुझे? रुद्र, जल्दी से! रुद्र, जल्दी से आओ! मोहिनी, मुझे मुक्त कर दो। मोहिनी, मुक्त कर दो मुझे। चुड़ैल? ये तो चुड़ैल थी। इस घर में चुड़ैल है क्या? हे भगवान, बचा ले मुझे। ये आवाज शायद विंडो से आई है। मैं देख के आती हूँ वहाँ पे। अरे ये मोहिनी को क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गई? मैं इसे बेड में जाके लेटा देता हूँ, कल सुबह बात करूँगा इससे। क्या हुआ था कल तुम्हें? कल तुम बेहोश कैसे हो गई? कल मैं पानी पीने गई थी तो मुझे वहाँ पे एक चुड़ैल दिखी जो कि मेरे ही नाम से मुझे बुला रही थी। तुम इतने पढ़े लिखे होके ऐसे जाहिलों जैसी बात कैसे कर सकती हो? और मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? और फिर मोहिनी स्टडी रूम में बैठी थी। मोहिनी, मुक्त कर दो मुझे मोहिनी। अरे इस खिड़की से मुझे किसी ने बुलाया, मुझको ऐसा लगा, पर यहाँ तो कोई नहीं है। मोहिनी, मोहिनी, इधर देखो।
मुक्त कर दो मुझे मोहिनी, मुक्त कर दो मुझे मोहिनी। चुड़ैल, अरे ये तो गायब हो गई। यहीं पे चुड़ैल था ना, उसी ने मुझे बुलाया। ये तो चुड़ैल थी। क्या पता वो चुड़ैल अंदर आ जाए। मैं सारी खिड़कियां बंद कर देती हूँ और फिर कहीं पे छुप जाती हूँ। यही अच्छा होगा मेरे लिए। खिड़कियां बंद करके फिर मोहिनी छुप जाती है। फिर मोहिनी नहाने गई तो बाथरूम में उसको चुड़ैल दिखी। मोहिनी, मोहिनी, बगीचे के गेट के नीचे मेरी लाश है, मुझे मुक्त कर दो मोहिनी, मुक्त कर दो मुझे। फिर मोहिनी बेहोश हो गई और जब उसको होश आया तो शाम हो चुकी थी। अरे मैं बेहोश हो गई थी क्या? हाँ, मैं बेहोश ही हो गई थी। और वो चुड़ैल, हाँ वो चुड़ैल ही थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वो चुड़ैल ही थी। पता नहीं, वो शायद कुछ बोलना चाहती है मुझे। शायद रुद्र आ गया। अब मैं जाती हूँ, लेकिन उसको इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि वो विश्वास नहीं करता है मुझ पे। अरे क्या हुआ तुमको? तुम इतना भीग कैसे गए? वो मैं गिर गई थी। अरे ध्यान से चला करो। अच्छा सुनो, मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए खाना लगा दो। वो मैंने तो आज खाना बनाया ही नहीं। मुझे ना वो चुड़ैल दिख गई थी तो इसीलिए मैं छुप गई थी। क्या तुम जिस दिन इस घर में आई हो उस दिन से चुड़ैल चुड़ैल करके रखा है तुमने? तुमसे शादी करके मैं फंस गया हूँ। मैं जाता हूँ, बाहर जाके कुछ खा लूंगा। और तुमने जब कुछ बनाया ही नहीं, तुमको खाने की कोई जरूरत नहीं। और फिर रुद्र उदास होके घर से निकल गया। फिर मोहिनी उदास होके बैठी थी तो अचानक से अरे ये धुआं कहाँ से आ गई? इसका मतलब क्या वो चुड़ैल मेरी आसपास ही है? हे भगवान, मुझे बचा ले, मुझे इस चुड़ैल से बचा ले भगवान। और फिर अचानक टीवी ऑन हो गया और टीवी में रुद्र किसी और लड़की के साथ था। अरे ये लड़की रुद्र के साथ, ये कौन है ये लड़की? और रुद्र इसके साथ इस घर में क्या कर रहा था? मोहिनी, अगर तुमको सच जानना है तो तुम मेरे साथ आओ मोहिनी, मेरे साथ आओ मोहिनी। इस जगह के नीचे मेरी लाश रखी हुई है, मुझे बचा लो, मुझे आजाद कर दो मोहिनी। और फिर वो चुड़ैल गायब हो जाती है। और फिर मोहिनी उस जगह पे खोदती है तो उसको एक लड़की की लाश दिखाई देती है। अरे ये तो वही लड़की है जो मुझे टीवी में दिखी थी। कौन है ये? और फिर मोहिनी उसका लॉकेट चेक करती है तो वो देखती है उसको रुद्र और उस लड़की की तस्वीर दिखी और उसको सब समझ में आ गई। ये लाश, ये लॉकेट, ये लड़की, कौन है ये लड़की? क्या ये तुम हो? तुम मेरे आसपास ही हो ना? तुम मुझे यही दिखाना चाहती थी ना? अब बताओ मुझे, मेरे सामने तो आओ। मेरी मदद करो, मुझे आजाद कर दो, आजाद कर दो मुझे। पर मैं तुम्हें कैसे आजाद कर दूं? पहले तुम मुझे सब कुछ बताओ तो सही, उसके बाद मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। मैं रुद्र की
पहली पत्नी निर्मला। हम लोग शादी किए और फिर उसके बाद वो मुझे यहाँ पे लेके आया इस घर में, और फिर कुछ दिन बाद उसका बर्ताव पूरा बदल गया और फिर वो मुझे मारने पीटने लगा। और फिर एक दिन मैं पुलिस को ये सब बताने की सोच रही थी और फिर मैं पुलिस को फोन की और फिर उसने मुझे बहुत मारा और इतना मारा जब तक मेरी मौत ना हो जाए। और ये सब शायद उसने तुम्हारी वजह से ही किया क्योंकि उसको तुमसे शादी करना था। तुम चिंता मत करो, मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगी। रुद्र ने ऐसा काम किया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, उसको सजा मिलेगी। और अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ, वो आके रुद्र को लेके जाएंगे। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरे घर में एक लाश मिली है, आप प्लीज आ जाइए और देखिए कि किसने मर्डर किया इनको। और फिर रुद्र को जेल हो गई। तुम इतना विश्वासघात करोगे मुझे पता नहीं था। निर्मला को तो जानते ही होगे ना तुम? क्यों नहीं जानते होगे? तुम्हारी पहली पत्नी जो थी, और तुमने मेरे साथ भी गलत किया, इसीलिए तुम जेल ही डिजर्व करते हो। मोहिनी, मुझे इंसाफ दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भगवान के पास तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया मोहिनी।